हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी पर। चलिए सुनते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली की ठंडी सुबह थी, जनवरी का महीना, जब धूप भी कोहरे में लिपटी रहती है। कोमल ऑफिस के लिए मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रही थी। हाथ में लैपटॉप, बैग, कानों में ईयरफोन और चेहरे पर वही हल्की सी गंभीरता जो उसे भीड़ से अलग करती थी। उसी वक्त तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए एक लड़के से उसका कंधा टकरा गया। ओह सॉरी, लड़के ने हड़बड़ाकर कहा। कोमल ने ईयरफोन निकाले, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ गई। वो लड़का था रवि मेहरा, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का क्रिएटिव हेड। लंबे कद का, हल्की दाढ़ी और आंखों में आत्मविश्वास का अजीब सा मिश्रण। रवि के लिए ये बस एक टकराना भर था, लेकिन कोमल के जाने के बाद वो मुस्कुराया। दिलचस्प लड़की है। 2 हफ्ते बाद कोमल की कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया। क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग थी और जब कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला तो सामने वही चेहरा, रवि। अरे आप? कोमल ने हैरानी से कहा। रवि ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। रवि मेहरा, लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। मेट्रो स्टेशन। कोमल हंसी। हाँ शायद। मीटिंग के दौरान रवि की तेज सोच और शब्दों का जादू सभी को प्रभावित कर रहा था। कोमल को यह एहसास हुआ कि ये इंसान सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि सुनता भी है, और यही उसे अलग बनाता है। मीटिंग के बाद रवि ने कैजुअली कहा, कॉफी पीने चलें? वैसे भी लंच टाइम है। कोमल ने पहले मना करना चाहा, पर फिर जाने क्यों मान गई। कॉफी शॉप में रवि ने अपनी जिंदगी के कुछ हल्के फुल्के किस्से सुनाए। कॉलेज के दिनों की शरारतें, पहला विज्ञापन जो उसने बनाया और कैसे उसने अकेले ही दिल्ली में कैरियर शुरू किया। कोमल भी धीरे धीरे खुलने लगी। उसने बताया कि वो लखनऊ से है और यहाँ अकेली रहती है। रवि ने नोटिस किया उसकी आंखों में एक हल्का सा अकेलापन है। दिन बीतते गए। प्रोजेक्ट के बहाने मीटिंग के बाद कॉफी और फिर बिना किसी बहाने के मुलाकातें। कोमल को रवि के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। वो उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास और उसका तुम ये कर सकती हो वाला भरोसा महसूस करने लगी। एक शाम इंडिया गेट पर बैठकर कोमल ने कहा, रवि तुमसे बात करना आसान है, पता नहीं क्यों। रवि ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं सच सुनता हूँ और सच कहता हूँ। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले रवि ने कोमल को कॉल किया। कल डिनर के लिए फ्री हो? कोमल ने हाँ कहा। अगले दिन एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में मोमबत्ती की रोशनी, ठंडी हवा और बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक। रवि ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें एक सिल्वर ब्रेसलेट था। कोमल, मैं नहीं जानता ये कब हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम? कोमल का दिल तेज धड़क रहा था। उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। अब दोनों का रिश्ता खुलकर सामने था। वीकेंड पर मूवी, अचानक किए गए छोटे छोटे ट्रिप्स, देर रात की बातें, सब कुछ एक फिल्मी सपने जैसा था। कोमल को लगता था कि उसे आखिरकार वो मिल गया है जो उसे समझता है। रवि कहता, हम शादी करेंगे, लेकिन तब जब मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर लूँगा। कोमल ने धैर्य से इंतजार करने की हामी भर दी। 6 महीने बाद रवि बदलने लगा। अब उसके पास मिलने का समय कम होता।
फोन पर बातचीत छोटी हो गई। काम में बिजी हूँ उसका सबसे आम बहाना बन गया। कोमल ने सोचा शायद बिजनेस शुरू करने का दबाव होगा। उसने सवाल नहीं किया। एक शाम कोमल ने रवि को एक कैफे में देखा, किसी लड़की के साथ। वो लड़की उसके बहुत करीब बैठी थी और दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। कोमल ने दूर से देखा और बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन दिल में एक चुभन रह गई। कुछ दिन बाद कोमल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रवि क्या हम ठीक हैं? रवि ने आंखें चुराई, हाँ बस थोड़ा काम में उलझा हूँ। लेकिन कोमल को अब उसकी आंखों में झूठ साफ दिखने लगा। एक रात कोमल के पास रवि के एक दोस्त का मैसेज आया। गलती से भेजा गया स्क्रीनशॉट। उसमें रवि और वही लड़की के बीच के मैसेज थे, प्यार भरे, वादों से भरे। कोमल ने उस रात रवि को बुलाया। तुम्हें कुछ कहना है? उसने सीधा पूछा। रवि चुप रहा, फिर धीमे से बोला, हाँ मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। कोमल के हाथ कांप रहे थे। और मुझसे जो वादे तुमने किए, रवि ने नजरें झुका ली। वो बस वक्त था कोमल। कोमल के लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये उसकी उम्मीदों, सपनों और भरोसे का अंत था। उसने बिना कुछ कहे रवि को जाने दिया। उस रात वो देर तक रोई, लेकिन एक बात उसने अपने दिल में ठान ली, अब वो खुद को कभी किसी के लिए खोएगी नहीं। 6 महीने बाद कोमल ने अपनी जिंदगी में नए रंग भरने शुरू कर दिए। उसने अपनी जॉब में प्रमोशन लिया, अकेले ट्रिप्स किए और खुद के लिए जीना सीखा। रवि अब बस एक बीती याद था, दर्द भरी लेकिन सिखाने वाली। प्यार कभी कभी हमारी जिंदगी में फूल की तरह आता है, लेकिन अगर वो धोखे से मुरझा जाए तो हमें उस मुरझाए फूल को थामे रखने के बजाय छोड़ देना चाहिए, ताकि नए फूल खिल सके। धन्यवाद।